जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं अक्षय भारतीय आज आप सभी के बीच में फिर से लाइव उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको दीपोत्सव की, इस दीपावली महापर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस दीपावली पर्व आपके घर खुशियों से भर भरा आए। आपको और आपके परिवार को दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं साथियों। हम यह जो दीपावली है, यह कर्जे वाली आखिरी दीपावली मना रहे हैं, है ना। क्योंकि गुरुजी ने भी यह संदेश दिया है कि यह जो दीपावली है, कर्जे वाली आपकी आखिरी दीपावली है। इसके बाद आपकी जो भी दीपावली रहेगी, उसके आपको जो कर्ज है पूरी तरह से माफ किया जाएगा साथियों। क्योंकि आपको पता है कि कर्ज मुक्त भारत अपनी अभियान कितने तेजी से आगे बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन 5,000 से 7,000 लोग जो है वो नए जुड़ रहे हैं, कर्ज माफी के लिए आवेदन कर रहे हैं। और जो हम फॉर्म सरकार के पास भेज रहे हैं, आपको पता होगा कि अभी 3 दिन पहले ही जो इस महीने की जो फाइलें है वो सरकार के पास हमने भेज दी है, माननीय वित्त मंत्रालय में हमने भेज दी है। और अभी कुछ दिन बाद वहां से फाइल नंबर भी प्राप्त होगा और उसके आधार पर आपको आपका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा साथियों। तो साथियों, अभी प्रमाण पत्र अगर किसी को नहीं मिला होगा तो वो प्रतीक्षा कर ले। दीपावली के बाद फिर से प्रमाण पत्र का नया आयोजन शुरू हो रहा है, तो आपको आपके लोकसभा में प्रमाण पत्र मिलेगा। महाराष्ट्र में 6 चरण तक का प्रमाण पत्र वितरण हो चुका है। उसी तरह हर राज्य में लगभग 5, 6, 7वें चरण तक का प्रमाण पत्र वितरण का कार्य किया जा रहा है। और अगर आपको प्रमाण पत्र आवश्यक है, आज मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया था, कह रहा था कि सर मेरे घर की जब्ती है और अभी मुझे स्टे लेना है उस पर, तो मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो अगर आपको इस तरह से अगर काफी ज्यादा आवश्यकता है, पहले आप किसी कारणवश प्रमाण पत्र नहीं ले पाए होंगे, तो आपको प्रमाण पत्र दिल्ली से लेना पड़ेगा साथियों। तो हमारा यही प्रयास होता है कि हम जितनी हो सके आपकी मदद करने का हम प्रयास करते हैं। आपने गुरुजी को भी सुना होगा, वो भी आपकी मदद करने का प्रयास करते हैं। उनके अगुवाई में पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। और यह जो अभियान जो इस हम मतलब बहुत उच्च एक पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, एक अग्रिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और इस जो दीपावली है, हम आखिरी दीपावली जो रहेगी वो कर्जे वाली दीपावली रहेगी। उसके बाद जो अगले साल की जो दीपावली रहेगी, मेरा विश्वास है आपका कर्ज उतर चुका होगा। क्योंकि साथियों, अभी सब केंद्र प्रमुख और जो गुरुजी की पूरी टीम पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। किस लिए मेहनत कर रहे हैं? कि आपका जो कर्ज है वो कर्ज माफ हो। और सरकार से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी का जो कर्ज है वो जल्द से जल्द माफ किया जा सके। तो साथियों, अभी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, चाहे होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी केसीसी का लोन हो, गोल्ड लोन भी क्यों ना हो, या एजुकेशन लोन हो, कोई किसी भी प्रकार का लोन हो, तो बिल्कुल आप निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में कर्ज माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं साथियों। यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और अभियान निःशुल्क है। कर्ज मुक्ति के नाम पर, प्रमाण पत्र के नाम पर या लीगल एडवाइस के नाम पर आपको किसी को भी 1 रुपए तक देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, देश के आम जनता के लिए चलाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा लेने के प्रयास करता है, पैसा वसूलने का प्रयास करता है, तो उसकी शिकायत करिए, पुलिस में कंप्लेंट करिए। हमारी टीम भी आपके साथ रहेगी अगर आप उसकी पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो। क्योंकि यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क चलाया जा रहा है और आम जनता के लिए चलाया जा रहा है साथियों। तो साथियों, इस दीपावली में हमें यह प्रण लेना है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट हमें प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करनी है आपको। और बिल्कुल आपकी एनसीआर ली जाएगी, एफआईआर होगी उसके ऊपर। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद अगर कॉल करता है, आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करता है, परेशान करने का प्रयास करता है, तो बिल्कुल आप उसकी पुलिस में शिकायत करिए। या उनका नाम, उनका एम्प्लॉय आईडी और उनका डीआरए सर्टिफिकेट नंबर, ये 3 चीजें जो है आप हमें भेजिएगा, हम उनकी कंप्लेंट करेंगे। और आपने देखा होगा कई बार रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट की जा चुकी है। अभी लेटेस्ट का आपको उदाहरण बताए तो हमारे पुणे में ही पुणे टीम ने कंप्लेंट करवाई है। एक महिला काफी ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, उनको फोन पे गाली गलौज हो रहा था। तो अभी कल की ही बात है, कल उनकी कंप्लेंट कराई गई, उनकी एफआईआर की कॉपी भी उन्होंने मेरे पास भेज दी है। उससे पहले हमारे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सांगली में जो हमारे केंद्र प्रमुख है चेतन नान्नेकर जी, उन्होंने एक रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट करवाई है। हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट में है पवन नरवैया जी, जो इंदौर में रहता है, उन्होंने भी एक रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट करवाई है साथियों। तो आपको डरना नहीं है, लड़ना है।
इस दीपावली में हम एक संकल्पना लेकर के आगे आए हैं, एक दिया कर्ज मुक्ति का। आपको भी इस संकल्पना को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान में जोड़ना है। हम प्रयास ये जो नए नए संकल्पना जो लाते हैं अभियान में, वो इसीलिए लाते हैं ताकि आपका जो कर्ज हो माफ हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अभियान में जुड़ सके। आपको पता होगा कि इससे पहले भी हमने नागपुर के संविधान चौक नागपुर से गांधी आश्रम सेवाग्राम तक एक पाई प्रवास किया था। 3 दिन का वो पाई प्रवास था। हम पैदल चले थे गांधी आश्रम तक और संविधान चौक नागपुर से। तो इसका उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभियान में जुड़े और आसपास के जो जिस भी गांव से हम गुजरते हुए गए सभी लोगों ने अभियान में फॉर्म भरा और सभी ने समर्थन दिया। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान में जोड़ना है, अभियान में उनके फॉर्म्स भरवाने हैं ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने और सरकार आप सभी का जो कर्ज है वो जल्द से जल्द माफ कर सके। साथियों, यही उद्देश्य को लेकर के अभी हमने जो एक संकल्पना आप सबके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है एक दिया कर्ज मुक्ति का। इसमें आप अगर जिला के स्तर पर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहते हैं आप, तो आपको जिलाधिकारी कार्यालय जाना है, आपके एसपी ऑफिस में जाना है और वहां पे एक दिया जलाना है और यह संदेश देना है कि हम एक है, अभी हम डरने वाले नहीं है। और अगर आपकी बात अगर प्रशासनिक अधिकारी से होती है तो उनको ये संदेश देना है आपको कि पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त अभियान चल रहा है। अगर इस अभियान के बीच में, इस दीपावली के बीच में आपके पास अगर कोई कंप्लेंट लेकर के आता है या आपको विनती लेकर के आता है कि मेरा घर सील हो रहा है, मुझे 3 महीने का समय चाहिए, तो आप कृपया करके उसे 1-2 महीने का जितना भी आपके अधिकार में आता है उतना समय देने का प्रयास करें। और जिला अधिकारी के पास साथियों एक अधिकार होता है कि अगर वो 13/2, 13/4 की नोटिस देने के बाद वो आपका घर सील के लिए आदेश दे सकते हैं या बैंक को अनुमति दे सकते हैं आपका घर सील करने के लिए। अगर किसी भी मेरे साथी को उनका घर सील करने के लिए नोटिस आया है तो यहाँ कमेंट में लिखें, क्योंकि अभी हमारे डेलीगेशन जो है वो हर पुलिस स्टेशन में, हर जिलाधिकारी में गए हैं। आप में से किसी की भी घर की जब्ती चल रही है या आपको 13/2, 13/4 की नोटिस के बाद अगर डीएम का नोटिस आया है आपका घर सील करने के लिए, तो यहाँ मुझे पर्सनली बताइएगा, कमेंट में भी लिख के बताइए ताकि हमारी टीम जो है आपके साथ आकर के आपकी जब्ती रुकवा सकती है। आपके जो डीएम है उनके पास आकर के आपके लिए एप्लीकेशन कर सकती है, आपके लिए गुहार लगा सकती है, आपके लिए उनसे विनती कर सकती है, हाथ जोड़ सकती है। क्योंकि साथियों, जिला अधिकारी के पास एक अधिकार होता है, एक पावर होता है कि वो आपकी जो जब्ती है वो 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक स्टॉप करवा सकता है, रुकवा सकता है। तो साथियों, इसी को आगे बढ़ाते हुए एक दिया कर्ज मुक्ति का आपको बिल्कुल जलाना है। जो भी आपका प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी आपका गवर्नमेंट का ऑफिस है, उसके बाहर आपको एक दिया कर्ज मुक्ति का जलाना है। अगर ये तो मैंने बता दिया आप जिला लेवल के स्तर के लिए। अगर आप तहसील लेवल पे रहते हैं तो तहसील लेवल में तालुका का एक दंडाधिकारी होता है जिसे इंग्लिश में एसडीओ कहते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, या तहसीलदार भी होता है। तो आप उनके घर के सामने जाकर के एक दिया कर्ज मुक्ति का जला सकते हैं। अगर आप केंद्र प्रमुख है तो बैनर लेकर के जाइए, है ना। और अगर उनसे बात होती है तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि, क्योंकि एसडीओ भी मतलब सहकार क्षेत्र के जो बैंक होते हैं जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, है ना, पत्र संस्था कहते हैं मराठी में, तो वो उसकी जब्ती के लिए नोटिस देते हैं। अगर आपने पत्र संस्था से लोन लिया है तो आप एसडीओ से गुहार लगा सकते हैं कि इस दीपावली के अवसर में आपके पास बैंक की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी हमारा घर जब्त करने के लिए, हमारा घर सील करने के लिए, तो आप थोड़ा रुकने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम दीपावली में अगर हमारे जो बंधु है उनको घर से बाहर निकाल देंगे, उनका घर सीज कर देंगे, तो वो अपना त्योहार कहाँ मनाएंगे, है ना। तो यह जो है ये मानवता का भी एक हम प्रयास करना चाहिए हमने। और कोई भी, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, आप में से कोई भी व्यक्ति होगा जिनका घर सीज हो रहा होगा या जिनका घर जिनको कलेक्ट्रेट से या डीएम से नोटिस आई होंगी घर सील करने के लिए, तो कृपया बताएं और आप कहाँ से है वो भी बताएं ताकि हमारी टीम आपकी कुछ मदद कर पाए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप खुद भी स्वयं भी जा सकते हैं अपने जिला अधिकारी के पास, अपने कलेक्ट्रेट के पास, अपने डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि लगभग हर जिलाधिकारी कार्यालय में हमने ज्ञापन दे चुके हैं कि इस त्योहार के अवसर में आपके पास जो भी जब्ती के लिए नोटिस आती है, जब्ती के लिए बैंक की तरफ से कहा जाता है, कृपया आप 1 से लेकर के 3 महीने का जो भी आपको अधिकार में समय है वो आप देने का प्रयास करें। क्योंकि अगर इस त्योहार में अगर उनका घर चला जाता है, उनकी जायदाद चली जाती है, तो उनका पूरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। और दीपावली जो होती है एक खुशियों का त्योहार होता है, हम उसमें इस तरह से अगर उनका घर जब्त कर लेंगे
तो उनके ऊपर भी क्या बीतेगी, उनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, वो मानसिक संतुलन उनका चला जाएगा। इस बीच में वो गलत कदम भी उठा सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 महीना अगर समय दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल जो हमारे जो प्रशासन है बिल्कुल समय देता है, लेकिन आप उनके पास जाएंगे तब ना वो समय देंगे। जब आप उनसे एप्लीकेशन करेंगे, जब आप उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, तभी वो आपको समय देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी जो टीम है, लोकल टीम है, अलग अलग स्टेट में हमारी टीम है, अलग अलग लोकसभा में, लगभग हर लोकसभा में और हर स्टेट में अपनी टीम इस वक्त काम कर रही है। आप उनसे भी मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से इससे समझौता किया जाए या सोल्यूशन पा सके। तो यह बात हमें करनी है। जो भी टीम के साथी अगर मुझे सुन रहे हैं तो बिल्कुल इस बात का वो संज्ञान ले। अगर आपके पास कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है तो उनकी समस्या सुनने का प्रयास करें, आप उनकी समस्या समझने का प्रयास करें और जितनी हमारे तरफ से मदद हो सकती है उतनी मदद करने का प्रयास करें। मैं अभी जो मेरा पैतृक गांव है वहां पे मैंने लोगों को बुलाया है। अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल वो सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैं उनसे मिल सकता हूँ। मैंने एड्रेस भी मैं यहाँ दे दूंगा। मैं फिर से अपना एड्रेस बता देता हूँ। यहाँ पे एट पोस्ट वर्धामंजरी, तहसील आरवी, डिस्ट्रिक्ट वर्धा में मैं रहता हूँ। अगर यहाँ और आसपास के लोग अगर मुझे मिलना चाहते हैं, उनकी कोई समस्या है, कोई उनको नोटिस आया है बैंक की तरफ से, तो बिल्कुल वो आकर के मुझसे मिल सकते हैं। समय है दोपहर सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। बिल्कुल आप आइएगा, आपका स्वागत है। मैं मिलने का प्रयास करूंगा आपको 16 तारीख तक। तो साथियों, आप इस बात पर संज्ञान लें कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है तो आप डरे नहीं, सबसे पहले तो घबराए नहीं। अगर आपको कोई नोटिस आती है तो सबसे पहले देखें कि वो कौन सी नोटिस है। नोटिस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले जो आपको नोटिस आएगी वो बैंक की तरफ से नोटिस आएगी, और अगर बैंक की तरफ से नोटिस आएगी तो उसका जवाब आप रिटर्न में दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर नोटिस का जवाब देने का आप प्रयास करें। दूसरी जो नोटिस आएगी आपको, वो आपको एडवोकेट की तरफ से आएगी। अब एडवोकेट की तरफ से नोटिस आएगी तो डरने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। एडवोकेट की जो नोटिस होती है वो लीगल एस्पेक्ट से होती है, लीगल उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसके अनुरूप में आती है। तो अगर एडवोकेट की नोटिस आती है तो कोई भी आपको लोकल एडवोकेट के पास जाना है वो नोटिस लेकर के, और उसका जवाब देना है लोकल एडवोकेट से, है ना। तो ये आपको काम करना है। अब तीसरी जो नोटिस आएगी वो आएगी आपको कोर्ट की तरफ से। तो सीजीएम की तरफ से आ सकती है ना, चीफ मजिस्ट्रेट की तरफ से। तो आप वो नोटिस अगर आपको आती है तो कोर्ट में आपको प्रेजेंट रहना है। मान लीजिए अगर आप पहले जो नोटिस है उसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपको समन्स आता है, और समन्स पे भी आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे और 138 चल रहा है तो आपको वारंट निकलेगा, अवेलेबल वारंट निकलेगा। तो अगर आपको नॉर्मल भी नोटिस आती है तो आपको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। आपको नोटिस में जो डेट रहती है उस डेट पे जाना चाहिए कोर्ट में। अपना एक एडवोकेट कर लीजिएगा, कोई भी लोकल एडवोकेट होता है या हमारे एडवोकेट की टीम है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको मार्गदर्शन दे देंगे। उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने देखे होंगे, अलग अलग गुरुजी ने भी अपने पेज पे डाले, मैंने भी कई बार अपने पेज से उनके कॉन्टैक्ट नंबर डाले हैं। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं समय लेकर के, है ना। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि आप सबकी हम मदद कर पाए, जितनी हो सकती है उतनी मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं हर जगह जाता हूँ, प्रमाण पत्र वितरण में भी आपने मुझे कई बार देखा होगा, लगभग हर जगह के प्रमाण पत्र में मैं उपस्थित रहता हूँ। और वहां अगर कुछ लोग समस्या लेकर के आते हैं, कुछ नोटिस लेकर के आते हैं, तो उनको भी मैं समाधान देने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने फिर से कहा है कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अब मैं 16 तारीख तक बिल्कुल आपको 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक अपने मेरे घर में ही आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपकी समस्या जितनी भी हो सकता है उतना हल करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे क्षेत्र में आरवी करके एक तहसील है, वहाँ मैं गया था, उन्होंने बुलाया था, तो उनका प्रॉपर्टी जो है वो जब्त हो गई है। और उनकी प्रॉपर्टी मतलब जज ने भी मतलब स्टे ऑर्डर नहीं ले पाए, तो प्रॉपर्टी मतलब अभी बेच देंगे वो किसी और को। तो हमने उसमें भी प्रयास किया, बैंक से बात करने का प्रयास किया, हमारे जो लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे मिल करके उनको कहा कि हम पेमेंट करने के लिए तैयार है, हमें स्टे नहीं मिला किसी कारणवश, तो अभी हम पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो क्या इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज हम कंप्लीट करने के लिए तैयार है, बस हमारी प्रॉपर्टी बच जाए। अब उस पर वो रिजल्ट आएगा एसडीओ से। तो ऐसा हम प्रयास करते हैं कि आपकी बात जो है वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाई जाए। ये काम आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। हम नहीं होंगे तो भी आप ये काम चल जाएगा, आप खुद होकर के उनसे बात करें, है ना, आपके बिहाफ में। अगर आपका काम होने लायक होगा तो बिल्कुल प्रशासन आपका काम करेगा, और अगर नहीं होने लायक होगा तो फिर हम लीगल एस्पेक्ट से जो भी हमारे जो एडवोकेट्स की टीम है वो मदद करने का प्रयास करेगी, वो बिल्कुल मदद करेगी आपकी। तो अगर आपका होम लोन चल रहा है तो इसमें आप बस ये बात का ध्यान रखिए कि आपका अकाउंट किसी भी कारण में एनपीए नहीं होना चाहिए।
अगर एनपीए हो जाएगा तो सबसे पहले आपका यह कर्तव्य होना चाहिए कि आप आपके अकाउंट को पीए करें। अगर आप एनपीए से पीए नहीं करेंगे तो फिर आपको 13(2) की नोटिस आएगी सबसे पहले, और फिर आपको 2 महीने का समय मिलेगा। 13(2) की नोटिस के बाद 2 महीने के समय मिलने के बाद 13(4) की नोटिस आएगी, और 13(4) की नोटिस के बाद 1 महीने का समय मिलेगा। तो अभी मान लीजिएगा अगर आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है तो अभी भी आपके पास टोटल 3 महीने का समय है, जब तक कि आपको घर सील करने के लिए ऑर्डर ना आ जाए डीएम से। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उससे पहले आपका अकाउंट एनपीए से पीए करना है। अब अकाउंट एनपीए कब होगा? जब 90 दिन आप आपकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग रखेंगे, 1 रुपए भी अकाउंट में नहीं डालेंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो एनपीए होता है। तो अगर आपका अकाउंट एनपीए होता है तो आप एनपीए से पीए करिएगा आपका अकाउंट, ताकि आपका इंस्टॉलमेंट रेगुलर शुरू रहे। अगर आप पीए नहीं कर पाएंगे और आपको जैसे मैंने कहा है 13(2) 13(4) की दोनों नोटिस आ जाएगी, तो उसके बाद 3 महीने बाद जो है आपको डीएम का ऑर्डर आ जाता है आपका घर सील करने के लिए। अब आपको स्टे ऑर्डर लेना होगा। अगर किसी के पास डीएम की नोटिस आ जाती है घर सील करने के लिए, या एसडीओ की नोटिस आती है, तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो पहले तो बैंक में बात करें। बैंक अगर राजी है उनको एनपीए से पे कराने के लिए तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर आपको स्टे लेने की जरूरत नहीं है। और अगर बैंक नहीं मानती है तो फिर आप जो डीआरटी कोड है, डेब्ट रिकवरी का जो कोड होता है, वहां से आपको स्टे लेना पड़ेगा। जब स्टे लेंगे तो 15 से 20% अमाउंट जो है आपको देना पड़ेगा। एक्चुअली में ये जो लॉ है, सरफेसी एक्ट जो है, जो 2002 में भारत सरकार ने बनाया था, ये सिर्फ एनबीएफसी के लिए और बैंकिंग सिस्टम को देख करके उनके हिसाब से बनाया था। इसलिए हमें 10 से 15% जो है अमाउंट जब स्टे लेते हैं तब देना पड़ता है। अब आप बताइए मुझे कि अगर हमारे पास 10 से 15% अमाउंट होता तो हम स्टे लेने की क्या जरूरत है? हम डायरेक्ट बैंक को ही दे देते ना। हमारे पास पैसे नहीं है, तभी तो हम कोर्ट में जा रहे हैं। और उस एक्ट ने इतना अधिकार दिया है बैंक को और एनबीएफसी को कि उनको कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने लेटर पे आपको 13(2) की नोटिस दे सकते हैं, 13(4) की नोटिस दे सकते हैं, और बस वो 2 नोटिस अगर वो डीएम को सबमिट कर देंगे, जिलाधिकारी को सबमिट कर देंगे, तो वो वहां से ऑर्डर निकाल देगा आपके घर सील करने का। तो इतना आसान करा दिया है उनके लिए। कोर्ट में तो हमें जाना होता है। तो ये कितना एक्ट है, आप बताइए कि सरफेसी एक्ट कितना गलत है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में पूर्व में एक्ट होते थे, उस तरह से सरफेसी एक्ट बना दिया है। इसमें तो आम जनता को लिए कोई राहत ही नहीं है। आप बताइए, अगर 15 से 20% अमाउंट होता तो हम बैंक में दे देते ना, हम स्टे क्यों लेते? अगर आप स्टे लेने के लिए हमसे 15 से 20% अमाउंट मांग रहे हैं, कम से कम जब हमें 1 साल का समय तो दे देते कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें भरने के लिए समय तो दे देते। इतना प्रावधान एक्ट में करने के लिए क्या दिक्कत है? और हमने यही बात जो है माननीय वित्त मंत्रालय को भी संज्ञान में लाई है, आरबीआई के भी संज्ञान में लाई है, पीएमओ की भी संज्ञान में लाई है। हम चाहते हैं कि सरफेसी एक्ट में बदलाव हो, ताकि आपके घर प्रॉपर्टी जायदाद जो है वो बचे, वो सीज होने से बचे, आपको समय मिले, आपको कानूनी 1 साल का समय मिले सरकार से। हमारी जो मांग है आपसे सरकार से, वो संवैधानिक मांग है, कोई असंवैधानिक मांग नहीं है साथियों। और हम जो आपको सोल्यूशन देना चाहते हैं, वो सोल्यूशन भी हम चाहते हैं कि आपको परमानेंट सोल्यूशन मिले। हम ये नहीं चाहते कि आपको ऐसे सोल्यूशन मिले या आपसे 10-15 हजार रुपए ले ले, कुछ उसमें से बैंक मैनेजर को दे, कुछ पैसे बैंक के अधिकारियों को दे, और कुछ पैसे आपस में बांट ले, और फिर आपको 3-4 महीने का समय मिले। ये हम नहीं चाहते। हम आपसे 1 रुपए नहीं लेते हैं, और हम यही चाहते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन हो। जो लोग आपसे पैसे की मांग करते हैं, जो लोग आपसे स्टे लेने के लिए 10-15 हजार की मांग करते हैं, मतलब आपकी सीज रुकवाने के लिए पैसे की मांग करते हैं, समझ लीजिएगा वो धोखाधड़ी हो रही है आपके साथ। 3-4 महीने का तो आपको समय मिल जाएगा, उसके बाद फिर से 15 हजार देने पड़ेंगे, फिर से 50 हजार 60 हजार फिर से मांग करेंगे, वो फिर से देने पड़ेंगे। इस चक्कर में आप ना पड़े, सीधा अगर आपके पास पैसे है तो स्टे लेने का प्रयास करें। अगर अमाउंट ना है, नहीं है, तो आपके जिलाधिकारी के पास जाइए, आपके डीएम के पास जाइए, वहां रिक्वेस्ट करिएगा, बिल्कुल वो आपकी मदद करेंगे। और हमने हर जिलाधिकारी में ज्ञापन सौंपा है, तो इसका बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप उस ज्ञापन की कॉपी भी ले जा सकते हैं हमारे लोकल टीम से बात करके, वो कॉपी भी जोड़ दीजिए एप्लीकेशन के साथ, और बिल्कुल आपको समय मिलेगा। ये तो हो गई होम लोन के संदर्भ में बात। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम सर हमारा पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिनका पर्सनल लोन है और जिनका क्रेडिट कार्ड का लोन है, वो तो बिल्कुल ही उनको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का लोन जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है ना। तो उसमें अगर मान लीजिए आप अमाउंट नहीं दे पाएंगे, वैसे तो आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आपके पास पैसे है तो बिल्कुल आप बैंक को दीजिएगा, रेगुलर इंस्टॉलमेंट भरते रहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो बैंक को सूचित करिए, आप लेटर लिख के बताइए बैंक को कि मेरी पास स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जब मैंने लोन लिया था तब मेरी स्थिति ठीक चल रही थी, आज मेरी स्थितियां ठीक नहीं चल रही है, तो मुझे समय देने का प्रयास करें। बैंक को लगेगा तो बिल्कुल आप बैंक समय दें, कि उनके पास भी अधिकार होता है, 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय दिया जा सकता है। आप प्रॉपर एप्लीकेशन लिखिए,
अपना जो कर्ज माफी के लिए जो फाइल गई है आपकी सरकार के पास, उसका संज्ञान उसमें जोड़िएगा और उसको लेटर जो प्रमाण पत्र मिला है उसकी कॉपी जोड़ करके आप बैंक को दीजिए। बैंक स्वीकार नहीं करती है किसी कारणवश तो आप रजिस्टर पोस्ट से भेजिए। रजिस्टर पोस्ट उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका रिटर्न में अपने पास आता है। और उसमें एक लाइन जोड़ दीजिएगा कि अगर इस रजिस्टर पोस्ट का जवाब मुझे 15 दिन के भीतर नहीं आएगा तो मैं ये स्वीकार कर लूंगा तो आपने मुझे 6 महीने का समय दिया है। तो बिल्कुल वो रिस्पॉन्स देंगे, आपका 100% रिस्पॉन्स देंगे इस बात का। तो आप समय लेने का प्रयास करिएगा। क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें लीगल एस्पेक्ट से कुछ नहीं होगा। बस अगर होगा तो आपको एक लोक अदालत की नोटिस आएगी। लोक अदालत ये अपने न्यायपालिका का सबसे निचला स्तर होता है। अगर नोटिस आती है तो आप वहां जाइएगा, सम्मान करिए लोक अदालत के न्यायाधीश का और उनको कहिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बताइए। उन्हें बताइए कि मेरी अभी स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप चाहते हैं सेटलमेंट करना तो मेरे पास इतना अमाउंट है और इतना अमाउंट मैं देना चाहता हूँ आपको, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। अगर लगेगा दोनों पार्टीज ठीक रहेगी, सेटलमेंट एक्ट के तहत आपका जो अमाउंट है क्रेडिट कार्ड का या आउटस्टैंडिंग अमाउंट या आपका पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो सेटल हो जाएगा। ठीक है, कई बार देखा गया है कि 10% में भी क्रेडिट कार्ड का और पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो सेटलमेंट हो चुका है। तो आपको इसमें डरने की और घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है अगर आपका पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का लोन है, बशर्ते आपने ब्लैंक चेक ना दिया हो। अगर आपने ब्लैंक चेक दिया होगा तो इसमें 138 की धारा लगती है। मैंने जैसे 138 के बारे में शुरू में भी बताया, तो 138 की धारा लगती है। तो आप 138 की धारा अगर लगेगी तो भी डरने की जरूरत नहीं है। इसमें बेलेबल वारंट निकल जाता है, आपको मतलब जो बेल मिल जाएगी कोर्ट से लोकल एडवोकेट कर लीजिए, बेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई साथी कह रहे कि हमारा सर व्हीकल लोन है, तो व्हीकल लोन किस प्रकार से उसका होता है लीगल एस्पेक्ट से, तो मैं बताना चाहता हूँ कि व्हीकल लोन में आप अगर 2 इंस्टॉलमेंट या उससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पेंडिंग रखते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। और अगर अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसमें आपको एक नोटिस आती है कि आपकी गाड़ी 15 दिन के अंदर हम सीज कर देंगे। ये नोटिस, और जब गाड़ी सीज करने के लिए आएंगे रिकवरी एजेंट तो उनके पास नाम, एम्प्लॉय आईडी और डीआरए सर्टिफिकेट नंबर, ये 3 जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक जानकारी पुलिस स्टेशन से उनको लाना होता है, वो है लेटर ऑफ सिजेशन। जब तक लेटर ऑफ सिजेशन आपको नहीं देखेगा तब तक किसी भी हालत में आपकी जो व्हीकल है, गाड़ी है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या अन्य अर्थ मूवर हो, कोई भी हो, उनको नहीं देना है। 15 दिन पहले एक लेटर आना चाहिए, उसके बाद लेटर ऑफ सिजेशन आना चाहिए। जब गाड़ी उठाने के लिए आएंगे ये 2 डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए आपके देने के लिए। अगर उसने वो डॉक्यूमेंट तभी दिया, मतलब नोटिस जो है जब गाड़ी सीज करने के लिए आएंगे तभी देगा, तो 15 दिन का आपको समय मिलता है। गाड़ी नहीं देना है, किसी भी हालत में गाड़ी नहीं देना है। अगर वहाँ कुछ बाताबाती हो जाती है तो आपको पुलिस स्टेशन में गाड़ी लगा देना है सीधा सीधा, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी सीज हो गई तो आपको बाकी का अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक साथ पूरा देना पड़ेगा। तो इसमें आपको दिक्कत जा सकती है आगे, ये लीगल एस्पेक्ट से है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने गुरुजी ने जो कहा है आपको कि जो लेटर्स है आपकी वो आपको भेजना है। जो अभी अपनी पीआई लगने जाने वाली है, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। अगर आप कर्ज के दलदल में ज़्यादा ही परेशान है और तो बिल्कुल आप जो भी आपका लोन है उसका ब्यौरा पूरा का पूरा बताइए और एक रिटर्न में लिखित में भेज दीजिएगा। मैं मालवीय नगर का जो बेसमेंट का एड्रेस है वो भी आपको नीचे भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो एड्रेस पर आप 4 लेटर भेजना है आपको। सबसे पहला लेटर माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के गुरुजी के नाम से भेजना है। दूसरा जो लेटर है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के नाम से भेजना है। तो जो पीआईएल लगने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, वहां वो आपका लेटर जाएगा। अगर आपका लेटर नहीं जाएगा वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट पीआईएल में आपका नाम नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को आपके जो समस्या है उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो आपका लोन माफी के लिए उतना ही ज्यादा समय लग सकता है। तो ये बात का आप संज्ञान लीजिए। तीसरा जो है माननीय प्रधानमंत्री के नाम से लिखना है, पीएमओ ऑफिस के नाम से लिखना है आपको। और चौथा जो लेटर है आरबीआई के नाम से लिखना है आपको। कंटेंट एक ही रहेगा, बस जो ऊपर प्रति लिखते हैं मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में 2 लिखते हैं, वो आपको चेंज कर देना है। पहले में गुरुजी का नाम, दूसरे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का नाम, तीसरे में पीएमओ का नाम और चौथे में आपको आरबीआई का नाम लिखना है। तो ये चारों लेटर जो है एक ही एड्रेस पर, जो एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो ये आप जल्द से जल्द करिए साथियों, क्योंकि आपका नाम अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही नहीं तो आपका कर्ज माफ होने के लिए भी उतना ही समय लग सकता है। तो आप जल्द से जल्द ये करिएगा। तो अभी
आपको डरना नहीं, अगर किसी भी प्रकार का कर्ज है तो आपको डरना नहीं है, बस आप कर्ज माफी का फॉर्म भरिए। अगर लीगल हेल्प चाहिए तो हमारी लीगल टीम के नंबर यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे बात करिएगा, हमसे बात कर सकते हैं, मिल लीजिएगा, प्रमाण पत्र लीजिए आपका। बैंक के साथ मौखिक रीत्या व्यवहार करने से बचिए, आप लिखित स्वरूप से व्यवहार करिए और ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी के फॉर्म भरने का प्रयास करें। जो भी मैंने बताया है वो पूरे जो बातें हैं वो समझिए आप, और ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी के फॉर्म भरने का प्रयास करें, क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्म रहेंगे उतने जल्दी हम सभी का जो कर्ज है वो माफ करेगी सरकार। तो चलिए अभी मैं कुछ सवाल होंगे आपके तो वो ले लेता हूँ। बच्चू ओरान कह रहे हैं जय हिंद जय भारत, जलपाईगुड़ी लोकसभा वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया। जय हिंद जय भारत बच्चू जी, और आप केंद्र प्रमुख है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इसी तरह से काम करते रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी के फॉर्म भरने का प्रयास करिए। आपको दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आकाश टोबक जी कह रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत आकाश जी। जब्बार सिंह राठौड़ जी काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जय हिंद जय भारत जब्बार जी, जय हिंद जय भारत कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरने का प्रयास करिए जब्बार जी, और यह संदेश सभी ग्रुप में फॉरवर्ड करने का प्रयास करें। स्वप्निल फुसे जी कह रहे हैं जय हिंद जय भारत भैया, जय हिंद जय भारत स्वप्निल जी, आपका साथ आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। हैप्पी दीपावली कह रहे हैं स्वप्निल फुसे जी, हैप्पी दीपावली स्वप्निल जी, आपको दीपावली की आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। संजय ठोमरे भारतीय जी कह रहे हैं जय हिंद जय भारत सर, जय हिंद जय भारत संजय जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप नासिक लोकसभा में और पूरे खानदेश प्रांत में काफी लोग नाम ले रहे हैं आपका, और आप उनकी इसी तरह से हेल्प करते रहिएगा। उस दिन आप मीटिंग में भी थे और मीटिंग में भी जो बातें कही गई है वो अमल में लाने का प्रयास करिए। एक दिया कर्ज मुक्ति का यह जो संकल्पना है वो हमें आगे बढ़ानी है और जल्द से जल्द आम जनता का कर्ज माफ करवाना है। मारुति कवलेकर जी कह रहे हैं जय हिंद जय भारत सर, जय हिंद जय भारत मारुति जी। जब्बार सिंह राठौड़ जी फिर से कह रहे हैं सर जी दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका जब्बार सिंह जी, और आपको भी दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। संजय ठोमरे भारती जी कह रहे हैं जनता का कर्ज माफ करना। बिल्कुल संजय जी, जनता का कर्ज माफ करना पड़ेगा और करवा के रहेंगे सरकार से। आप सभी का एक एक रुपए का कर्ज सरकार से माफ करवा के रहेंगे। हैप्पी दीपावली, दीपावली की आपको और आपके परिवार को अनंत शुभकामनाएं, दीपोत्सव महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। सागर मेहरे जी कह रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत सागर जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप वर्धा लोकसभा में और केंद्र प्रमुख भी है। इसी तरह से काम करते रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की कर्ज माफी के जो आपको कॉल्स आते हैं वो उठाने का प्रयास करें, समस्या सुलझाने का प्रयास करिएगा। साथियों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से कभी मिलेंगे। जाते जाते आपको इस दीपोत्सव महापर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं और भाई दूज की भी शुभकामनाएं। गोवर्धन महापूजा चलेगी परसों के दिन, बलि प्रतिपदा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बाकी पूरे देश में गोवर्धन महापर्व मनाया जाता है, तो उसकी भी आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिएगा, काम करते रहिए। आपको और आपके परिवार से दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी का फॉर्म भरने का प्रयास करिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी का एक एक रुपए का कर्जा माफ करवा के रहेंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत।